टिकटॉक से यूट्यूब, यूट्यूब से इंस्टाग्राम तक, आज जहाँ भी नजर जाए बस इन्फ्लुएंसर्स ही इन्फ्लुएंसर्स। छोटी सी एज लेकिन बिग करियर्स, अनलिमिटेड मनी, परफेक्ट फ्रेंड्स, सपोर्टिव फैमिली, वो सब कुछ जो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए आज भी सिर्फ एक डिजायर है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर सडनली कुछ कमेंट्स आते हैं। जन्नत जी बड़ी खुशकिस्मत, दुनिया का सब कुछ है उनके पास। कोई इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? आप जैसा बनना चाहती हूँ, मुझ जैसे कभी ना बनना। ये सिर्फ कमेंट्स नहीं कि माइंडसेट प्रिपेयर किया जा रहा है। पाकिस्तान में आज मैक्सिमम 28% यूथ अनएम्प्लॉयड है और वही यूथ इन परफेक्ट लाइफ्स को देखकर अपनी ही लाइफ से हेट करने लगते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें भी चाहिए सपोर्टिव फैमिली, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड अ वेरी परफेक्ट लाइफ। लेकिन क्या ये सब कुछ वाकई रियल है? क्या उनकी लाइफ इतनी परफेक्ट होती है जितनी दिखाई जाती है, या फिर ये सब कुछ एक परफेक्शनली डिजाइन इल्यूजन है जिसमें हम सब लोग ट्रैप हो चुके हैं? लेट्स डिकोड इट। 1.5 महीने में 15 करोड़ रुपया बस महीने की फॉर्च्यूनर आई है। हम लोग 10-7 ले लेंगे, आईफोन 7। ये इतनी अर्निंग है, क्या ही बताऊं। 8 डिजिट्स, ये चलो ऐसे कर लो। अच्छा 8 डिजिट्स इन रुपीज। इस पूरे सिस्टम का स्टार्ट होता है 2014 से, जब एक ऐप म्यूजिकल ले को लॉन्च किया गया। फिर 2017 में इसे बायडांस जैसी कंपनी ने $1 बिलियन में एक्वायर कर लिया। उस टाइम बायडांस के पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म था, डूइन। और फिर अगस्त 2018 म्यूजिकल ले को अनदर ऐप में मर्ज कर दिया गया, विच इज टिकटॉक। और यहीं से स्टार्ट होता है एक ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन। पाकिस्तान में टिकटॉक का एक्सप्लॉइट 2020 में हुआ था, जब कोविड-19 अपनी पीक पर था। लोग घरों में बंद थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों की जिंदगी का मेन हिस्सा बन चुके थे। और फिर यहीं से डेवलप हुआ एक नया पर्सोना, एक ऐसा विजन जो रियल नहीं होता लेकिन परफेक्ट जरूर होता है। इसे हम ह्यूमन साइंस में डिजिटल मिराज भी कह सकते हैं। और इस डिजिटल मिराज का सबसे डार्क एग्जाम्पल है चेस्ले क्रिस्ट, मिस यूएसए, लॉयर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, हर पोस्ट में कॉन्फिडेंस, हर पिक्चर में परफेक्शन। लेकिन 2022 में व्हेन शी वाज 30 इयर्स ओल्ड, शी कमिट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो सीरियस मेंटल इशू और इंटरनल स्ट्रगल से सफर कर रही। अब इस पिक्चर के 2 पेजेस हैं। एक साइड पर बहुत कूल सी लाइफ है जिसमें सब लोग उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हैं। अनदर साइड कोई नहीं जानता कि वो कितनी ज्यादा इंटरनल स्ट्रगल से सफर कर रही। वो ऑनलाइन इतना परफेक्ट दिख रही थी कि कोई नहीं जानता था उसकी रियलिटी कितनी ज्यादा डार्क हो चुकी है। और कभी कभी ये सिर्फ प्रेशर नहीं होता बल्कि पूरा सिस्टम ही फेक होता है। आज जो आप ओवरनाइट सक्सेसफुल ब्रांड्स देख रहे हो, जिन पर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स 5 स्टार रिव्यूज देते हैं, उनमें से बहुत से रिव्यूज सिर्फ चंद डॉलर्स देकर बाय किए जाते हैं। इस पूरे सिस्टम की सबसे डार्क एग्जाम्पल है चार्ली जेविस, एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसे मीडिया नेक्स्ट बिग टेक आइकन कहकर पुकार रहा था। उसने एक वेबसाइट फ्रैंक के थ्रू अपना स्टार्टअप क्रिएट किया, स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड में हेल्प देने के लिए। इस वेबसाइट का इतना हाई बना के JP मॉर्गन चेस ने इसे $175 मिलियन में एक्वायर कर लिया। चार्ली का क्लेम था कि उसकी वेबसाइट पर 4.25 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन JP मॉर्गन ने जब इसे बाय किया तो रियलिटी एक्सपोज होते हुए पता लगा कि सिर्फ वेबसाइट पर 3 लाख यूजर्स ही रियल थे, बाकी सब फेक प्रोफाइल्स, फेक डाटा एंड फेक सक्सेस। एलिगेशंस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था ताकि एक पावरफुल डिजिटल इमेज क्रिएट की जा सके। तो फिर सोशल मीडिया पर आप सब जो कुछ देख रहे हो वो केयरफुली प्लान्ड होता है, हाईली एडिटेड होता है और कभी कभी कम्प्लीटली फेक होता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग इस पूरे फेक परसेप्शन को देखकर अपनी लाइफ से हेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये लाइफ बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली से, इवन अपने सर्कल से हेट करने लगते हैं, इवन दो इसमें से कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो उनके रियल लाइफ के लिए असली सेफ्टी प्रूफ होती है। ये फिनोमेना सिर्फ लोकल लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसकी रीच अब इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स और ब्यूटी मार्केट तक भी रीच कर चुकी है। आज सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक कंपैरिजन मशीन बन चुका है। पाकिस्तान के मल्टीपल सर्वेस के अकॉर्डिंग 60 to 70% यंग यूजर्स अपनी पिक्चर अपलोड करने से पहले एंजाइटी फील करते हैं। हर 10 में से 4 लोग सिर्फ इसलिए पोस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सोशल मीडिया स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं करते। अनदर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 60% यूजर्स ऐसे हैं जो अपनी अनफिल्टर्ड इमेज को देखना भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है अपनी इनहैंस्ड और एच
HD पिक्चर देखने की, इसीलिए वो अपनी अनफिल्टर्ड ब्लर इमेज देखना पसंद भी नहीं करते। ये प्रेशर सिर्फ नॉर्मल यूजर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये इन्फ्लुएंसर से निकल कर अब सेलिब्रिटीज तक एम्पलीफाई कर चुका है। पाकिस्तान में इसके थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स मिलती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से पब्लिक फिगर्स हैं जिनके अराउंड अपीयरेंस और ट्रांसफॉर्मेशंस पर डिस्कशंस होती रहती हैं। जैसे नेमल, उनका ब्रांड ब्यूटी और परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनसे इन्फ्लुएंस है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें बिफोर एंड आफ्टर देखो तो यहाँ पर बहुत सी सर्जरीज क्लियरली विजिबल हैं। जो इमेज आप देख रहे हो वो अक्सर लाइटनिंग, एंगल्स, एडिटिंग और प्रेजेंटेशंस का रिजल्ट होती है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं रहा, इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप देखो तो कैंडल जेनर और कार्दाशियन फैमिली, इनका पूरा ब्रांड एक परफेक्ट ब्यूटी इमेज पर बिल्ड है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उन जैसा दिखना चाहते हैं, इवन उन जैसी लाइफ गुजारना चाहते हैं। लेकिन जो सेल किया जा रहा है आज वो रियलिटी नहीं है। यहाँ एक डेंजरस लूप क्रिएट होता है। अपनी परफेक्ट इमेजेस अपलोड करो, ऑडियंस को कंपेयर करो, ऑडियंस को इनसिक्योर फील करवाओ और फिर वही एट द एंड अपने ब्रांड को प्रमोट करना स्टार्ट कर दो, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दो। आज आप इस सोशल मीडिया पर आने वाले सब इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ नहीं देख रहे, आप एक केयरफुली डिजाइन स्टैंडर्ड देख रहे हो जो आपको कभी भी सेटिस्फाई होने ही नहीं देता। फेम आज के टाइम का सबसे पावरफुल वर्ड। पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, प्राइवेसी, इवन के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को कॉम्प्रोमाइज किया है सिर्फ एक वर्ड के लिए, फेम और पैसा। आज हम सब एक ट्रायंगल में एस्केप हो चुके हैं जहाँ एक साइड टिकटॉक पर लाइव सेशंस है। लोग सालों की कमाई महीनों में कर लेते हैं और इसे इंटरटेनिंग बनाने के लिए कभी ओवर एक्टिंग, कभी कंट्रोवर्शियल बातें और कभी एक्सट्रीम बिहेवियर यूज किया जाता है, इवन दो वल्गर कमेंट्स तक पास किए जाते हैं। अनदर साइड यूट्यूब पर डेली व्लॉगिंग, हर मंथ फिक्स्ड इनकम, परफेक्ट लाइफस्टाइल, हर दिन एक्साइटिंग लगता है। यूजर यहाँ से निकलते हैं तो फिर इंस्टाग्राम पर, जहाँ ब्यूटी रील्स, ब्यूटी ब्रांड्स, लग्जरी लाइफ और परफेक्ट रूटीन को शेयर किया जाता है। सब कुछ इतना स्मूथ दिखाया जाता है जैसे लाइफ में कोई स्ट्रगल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस तरह ये एक साइकिल बन जाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल जो हर आने वाले नए मेंबर को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करता है कि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। सिर्फ एक वायरल वीडियो और बाकी सब कुछ तो फिर सेट है ना। बट यू नो रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। 1000 में से शायद कोई 8 मेंबर ऐसा होता होगा जो इस पूरे सर्कल से कुछ ना कुछ अर्न कर सकता होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए, जिसके यूजर्स उसके साथ बहुत डीपली कनेक्टेड होंगे। लेकिन हाँ, रियल लाइफ में ऐसा सच होना बहुत टफ है। आज मसला ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, आज मसला वो ब्लाइंड कंपैरिजन है जो यहाँ हर सेकंड फॉलोअर अपने ब्यूटी ब्रांड के साथ कर रहा है, हर सेकंड फॉलोअर अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर रहा है। वो उस एनवायरनमेंट से एस्केप चाहता है जो एनवायरनमेंट लिटरली उसके लिए एक सेफ रूट है। वो उस एनवायरनमेंट से एस्केप चाहता है जहाँ वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ ये फॉलोअर्स उस पूरे सर्कल का हिस्सा बन चुके हैं जहाँ अपनी पूरी लाइफ को किसी अनदर इन्फ्लुएंसर की 30 सेकंड एडिटेड रील से कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि अनदर इन्फ्लुएंसर की लाइफ से बहुत हैप्पी रहती है, बहुत सक्सेसफुल है और बहुत कूल लाइफ है। लेकिन मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। इवन के वो लाइफ और वो पिक्चर्स जो बहुत शाइनी लगती है, जहाँ पर स्किन बहुत शाइन कर रही होती है, वो सब कुछ थाउजेंड्स ऑफ कैमरास, ग्रीन स्क्रीन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एडिटेड सॉफ्टवेयर की मौजूदगी में बनाई जाती है, जहाँ स्किन को प्रॉपर एनहांस किया जाता है। हमें ब्यूटी ब्रांड्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखकर लगता है कि सब कुछ रेयर में काम करता है, पर हम लिटरली हजारों डॉलर्स खर्च कर देते हैं उन ब्यूटी ब्रांड्स के ऊपर और रिजल्ट जीरो। एट द एंड वही एंजाइटी एंड वही प्रेशर एंड फिर वही चीज़, हमारी लाइफ आखिर उनके जैसी क्यों नहीं है। सो येस, दिस इज फॉर टुडे ओनली फाइनली, and I hope you guys are interested in it. If yes, then share this video and yep, thanks for watching.